हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर श्याम, जूलॉजी एक्सपर्ट, आपका अपने ऑनलाइन चैनल एमसीए के ऊपर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, तो हमने जहां पर इसको कंप्लीट किया था, जहां पर स्टॉप किया था पहली क्लास में, उससे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर ये सारे पार्ट होते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। बॉडी में जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन मतलब अपन, मानव की बात हो रही है, तो अपने अंदर हवा जो होती है वो कैसे अंदर तक जाती है, किस पार्ट तक जाती है, लंग्स के अंदर, फुफ्फुस के अंदर, फेफड़ों के अंदर, किस जगह पर लास्ट में आखिर में हवा जाती है, उस पार्ट तक अपन आज इस बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इंसान के अंदर ये रास्ता है जाने का अंदर। तो पहले कौन सा होता है, जैसे मैंने बताया था, पहले होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, मतलब कि बाहर के दो नाक के छेद जो होते हैं उनकी बात हो रही। सांस यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर जाती है अगले पार्ट में नेजल चेंबर, नाक का अंदर का पार्ट उसके अंदर जाती है। फिर बात करते हैं फेरिंग्स, जो अगला पार्ट होता है। फेरिंग्स एक तरह से ना एक चौराहा होता है। चौराहा क्या होता है, वो जगह जहाँ से कोई भी सारे रास्ते मिलते हैं। एक आदमी इधर से गुजर रहा है, इधर से गुजर रहा है, किधर से भी गुजरा, तो उस बीच वाले पार्ट से जरूर जाएगा। तो एक टर्निंग पॉइंट है कौन सा यहाँ पर, ये फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद में लेरिंग्स, साउंड बॉक्स, जिसे साउंड आती है, तो वो हो गया। नेक्स्ट ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वेलाई। ये सारे पार्ट के अपन बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं यहाँ पर अगली वाली स्लाइड के बारे में। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, मतलब कि ये कह रहा है अपना जो सांस लेने का जो सिस्टम है ना, हम जो हवा लेते हैं अंदर, वो स्टार्ट नाक से होता है। एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप कह रहे हो कि सर सांस नाक से लेते, क्या मुंह से नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल मुंह से भी ले सकते, क्यों नहीं ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन सा है? तो ज़्यादा अच्छा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, नाक से सांस लेना बहुत अच्छी बात होती है। आगे अभी आएगा भी सही, तो नाक से लेना बेस्ट है। आगे पढ़ेंगे क्यों, क्या रीज़न है, पढ़ा भी था और भी पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या होगा, जैसे ही अपन सांस लेने का स्टार्ट करते हैं, तो नाक के दो छेद पे लाते हैं, यहाँ से सांस अंदर जाती है। तो दो नाक के छेद होते हैं, उनके बीच में ना एक बीच में सेपरेशन है। जैसे अपना घर है और पड़ोसी का घर होता है, उसके घर में एक दीवार होती है, उसी तरीके से अपने दो नाक के जो छेद है ना, नोस्ट्रिल्स, उनके बीच में एक पर्दा है बीच में दिया हुआ। तो ये होते हैं दो छेद जहाँ से सांस अंदर जाती है। तो उसके बाद में आप देखोगे कि ये, ठीक है, ये जैसे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहाँ पर पाया जाता है, अपर लिप के जस्ट ऊपर। यहाँ पर लिखा है ये अपर लिप, ऊपर वाला जो होठ है ना, उसके जस्ट ऊपर की ओर पाए जाते हैं, नीचे वाले पर नहीं। अपर लिप, ऊपर वाला होठ है, उसके ऊपर ये पाए जाते हैं। बिल्कुल सेम बात लिखी, अपन जानते वाली बात हो। नेक्स्ट बात करते हैं नेजल चेंबर। बहुत प्यारी बात करा। नेजल चेंबर का मतलब डायग्राम में देखो जरा, ये अंदर जैसे नाक के दो छेद होते हैं ना, उनसे जो अंदर वाला पार्ट होता है, यहाँ पर अंदर का सारा पार्ट ये कहलाता है नेजल चेंबर कहलाता है, ये वाला। तो कहते हैं इसके अंदर क्या लिखा है, एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, द नेजल चेंबर इज ए स्मॉल कैविटी, एक छोटा सा कमरे जैसी स्ट्रक्चर है अंदर की ओर, नाक के अंदर की ओर। तो ये एक छोटा सा चेंबर, कमरे जैसी स्ट्रक्चर है, फाउंड इन द नोज। नाक के अंदर एक कमरे जैसी छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं नेजल चेंबर। इट कंटेन्स हेयर, म्यूकस विच प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स इनटू द लंग्स। बहुत प्यारी बात कर रहा है। ये यहाँ पर कहना चाहता है कि यहाँ पर अपन जानते हैं कि जैसे बात करते हैं, मैं यहाँ पर देखो, यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे हेयर होते हैं, नेजल हेयर होते हैं, देखो यहाँ पर ऐसे। तो ये होने के पीछे रीजन क्या है, क्या फायदा है इनका, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये। जैसे एग्जांपल दूं तो अपनी बॉडी में, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप कहीं से गुजर रहे हो, बढ़िया से आराम से मस्ती से जा रहे हो, और बीच में से क्या डस्ट आ रही है, कोई ट्रैक्टर खाली हुआ बजरी का या फिर कोई डस्ट का बहुत बड़ा, तो वहाँ के हवा के अंदर बहुत सारी डस्ट आ गई और आप वहाँ से गुजर रहे हो। तो आप देखोगे, अगर आप मुंह से सांस लोगे ना, मुंह से ऐसे लोगे, तो आप देखोगे आपको ना टेस्ट आएगा, मिट्टी का टेस्ट आएगा, अजीब सा मिट्टी अंदर जा रही मुंह में। और वही अगर आप नाक से सांस लोगे ना, तो नाक के अंदर क्या होता है, वहीं पर वो पार्टिकल आकर रुक जाएंगे। जैसे सांस लेंगे, तो सांस लेते तो क्या होता है, ये नेजल हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको अंदर जाने से रोक देते हैं। बड़े पार्टिकल्स होते हैं थोड़े से, उनको अंदर जाने से रोक देते हैं। तो नाक से सांस लेंगे ना, तो ये पार्टिकल जैसे लिए, ऐसे ली, तो डस्ट पार्टिकल्स कम से कम जाएंगे अंदर की ओर। लेकिन अगर मुंह से लेते हैं ऐसे, तो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल अंदर चले जाएंगे और कई सारी बीमारियां हो जाती है इससे। कई सारी लंग से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड, फुफ्फुस से रिलेटेड कई सारी बीमारियां हो जाती है। जैसे अपनी बुक के अंदर भी दे रखा बीमारियों के अंदर, इस चैप्टर के लास्ट में कुछ बीमारियां दे रखी है कि कुछ प्रोफेशन की वजह से होने वाली बीमारियां, कुछ ऐसे जॉब्स होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो माइंस में काम करते हैं, माइंस का मतलब हो गया यहाँ पर, जैसे बात कर लेते हैं, वहाँ पर माइंस मतलब जैसे होती है ना गोल्ड माइंस, मतलब कि सोने की खानें होती है, पत्थर की खानें होती है, वहाँ पर नीचे काम करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, डस्ट होती है। तो जो लोग ज़्यादा डस्ट में काम करते हैं ना, उनके शरीर में डस्ट चली जाती है। देखो, अब वो ज़्यादा डस्ट में काम करेगा तो जाएगी सरी, नाक से लो, मुंह से लो,
लेकिन अपन सिंपल बात करें तो हम कहीं से गुजर रहे हैं और डस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो हमें नाक से सांस लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नाक से लोगे ना तो कम से कम चांस होते हैं अंदर जाने के। अगर मुंह से लोगे ना सांस तो क्या जाएगा, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल अपने अंदर चल जाएंगे। तो नाक में डस्ट पार्टिकल या मिट्टी के कण यहाँ पर रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि नाक में बाल पाए जाते हैं, नेजल हेयर पाए जाते हैं, ये रोकते हैं डस्ट पार्टिकल को। उसके अलावा आप देखोगे कि इसके अंदर होता क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप देखोगे यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस, म्यूकस का मतलब होता है चिपचिपा सा पदार्थ, चिपचिपा सा केमिकल होता है, हल्का सा स्टिकी सा। मुझे याद आ रहा है जब मैं छोटा था, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको याद रहेगा ये काम कैसे करता है म्यूकस। देखो, जब मैं छोटा था ना, स्कूल में जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पर क्या था कि जैसे अपन जूते शूज़ जो थे, शूज़ पहनते थे तो ब्लैक कलर के शूज़ आते थे, एकदम स्मूथ से होते ना, एकदम शाइन करते रहते एकदम से, वो लेके आते थे। अब क्या था कि जैसे लेकर गया है उसको पहना, कुछ दिनों बाद में क्या होता है वो अजीब से हो जाते हैं मिट्टी में चलने की वजह से, हल्की सी, तो उसको अपन साफ़ करते हैं, पॉलिश करते हैं। अब हम तो छोटे थे उस टाइम, पॉलिश वॉलिश को ध्यान देते कौन थे, तो हम क्या करते थे, कोई अपने घर में ऑयल होता है ना खाने का, छौंका लगाने वाला ऑयल, वो लिया, वो लेकर के उस शूज़ पर लगा लिया और पूरा शूज़ एकदम ब्लैक चमकीला सा हो जाता, जैसे अभी आज ही मार्केट से लेके आया। लेकिन जैसे पहन के गए एकदम ब्लैक दिख रहा, लेकिन जैसे वापस आओगे स्कूल जा कर के तो ऐसा इतनी डस्ट वहाँ जम जाएगी, इतनी डस्ट जैसे वहाँ पर उस शूज़ के ऊपर नाम लिख सकते हो किसी का। जैसे कार होती है ना, कार के अंदर पीछे दरवाजा वो जो होता है कांच होता है, कांच पर डस्ट ज़्यादा होती है तो अपन नाम लिख देते किसी का। उसी तरीके से क्या होता है, ज़्यादा डस्ट होने की वजह से वो नाम दिखाई देता साफ। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जहाँ पर चिपचिपाहट होती है, स्किन होती है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है अपनी बॉडी में, नोज़ के अंदर क्या होता है, म्यूकस एक स्टिक सा केमिकल होता है जो यहाँ पाया जाता है। अब जैसे सांस लेते नाक से चली तो कुछ डस्ट पार्टिकल को क्या हुआ, हेयर, नेजल हेयर उन्होंने रोक लिया यहीं पर, और कुछ छोटे छोटे और होते हैं, उनको क्या करती है, ये जो अंदर म्यूकस होता है ना, म्यूकस चिपचिपा सा पदार्थ होता है ना, श्लेष्मा बोलते हैं इसको, यहाँ पर पाया जाता है म्यूकस, ठीक है। तो ये क्या करता है, उस डस्ट पार्टिकल को रोक लेगा। तो दोनों का अल्टीमेटली काम एक ही है कि कम से कम मिनिमम से मिनिमम डस्ट या मिट्टी अंदर नाक के अंदर जाए, फेफड़ों तक जाए। अगर फेफड़ों तक चली गई ना तो कई सारी बीमारियां आ जाती है, जिससे मैंने बताया था कि जैसे प्रोफेशन की वजह से होने वाली बीमारियां, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस पढ़ेंगे अपन। सिलिका मतलब मिट्टी की वजह से होने वाली बीमारी, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर नेजल चैम्बर के अंदर। तो अंदर जैसे नाक के 2 छेद है ना, उसके जस्ट अंदर का पार्ट है ना नेजल चैम्बर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अगर नेक्स्ट बात करेंगे अपन दोस्तों तो अगला था फेरिंग्स। देखो डायग्राम में दिख रहा है ये फेरिंग्स, येलो कलर से दिख रहा है। अगर मैं आपको डायग्राम बनाऊं एक छोटा सा, इतना क्लियर तो नहीं बना पाऊंगा दोस्तों, एक बनाने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ। देखो जैसे बात करते हैं, ये अपना बना लेते हैं ऊपर का पार्ट, और यहाँ पर ये अपना खोपड़ी बन गई, और यहाँ पर ये नाक वाला पार्ट बना लिया, उसके बाद मुंह वाला पार्ट बना लेते हैं, फिर ये ऐसे, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं अपन। तो यहाँ से मेरे से भगवान जाने ये इतना बड़ा क्यों बनता, मुझे खुद को ही नहीं पता, बट कोई ना, चल जाएगा अपने काम का, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये पार्ट में यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, ये वाला पार्ट ऐसे, देखो ऐसे यहाँ पर ऐसे जाता है और ये इस तरह से जाता है ऐसे, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक पार्ट आता है नेजल वाला। देखो यहाँ पर क्या होता है आप जानते हो, नाक और मुंह के बीच में पर्दा होता है। देखो ये नाक और मुंह के बीच में पर्दा है, जिसको पैलेट बोलते हैं, तालू, ऐसे, हाँ, ताड़वा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, उसको तालू बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं पैलेट बोलते हैं, जो नोज और माउथ के बीच में होता है ये पार्ट, ये वाला। और आपने जानते हो यहाँ पर एक पार्ट लटका हुआ भी रहता है, इस तरह से लटका हुआ। कभी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर अपन बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, ऐसे कहता है मुंह खोला ऐसे, फिर ऐसे टॉर्च डालता है, तो अपने को ना लटकता हुआ ऐसा कुछ दिखता रहता है, उसको बोलते हैं यूवला, बोलते क्या बोलते हैं, यूवला। तो यहाँ पर ये पाया जाता है यूवला। उसके बाद में देखो ये पार्ट माउथ का हो गया, ये पार्ट माउथ का है, और ये पार्ट नोज का है, नोज का अंदर का, नेजल कैविटी है ना, नेजल कैविटी बोलते हैं, मतलब नाक का अंदर का पार्ट है, एक चेम्बर है, एक कमरा है। ये माउथ का बक्कल कैविटी मतलब मुंह का पार्ट है, अंदर कमरा, जहाँ पर दांत वगैरह, जीभ वगैरह पाई जाती है। और देखो दोस्तों, फिर अगर बात करें तो ध्यान से सुनना दोस्तों, है ना, यहाँ पर पाया जाता है कंठ, पाया जाता है। देखो कंठ, ये रे कंठ, मैं ऐसे बना देता हूँ, कंठ है, ठीक है। कंठ आप जानते हो जिसको बोलते हैं, जहाँ से आवाज़ आती है उसको बोलते हैं कंठ। और उसके जस्ट पीछे की ओर आप देखोगे यहाँ पर एक पाइप और होता है, जो खाने का पाइप है, खाने का। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आगे की ओर क्या है, इसको बोलते हैं लैरिंग्स, बोलते हैं, कंठ बोलते हैं ना, लैरिंग्स, LARYNX, लैरिंग्स। और यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ईसोफेगस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ईसोफेगस बोलते हैं दोस्तों, ये बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाइप है, और यहाँ पर ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है, यहाँ से ये वाला सारा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, तो ये पार्ट कहलाता है फेरिंग्स। देखो तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ चीज़ फील होगी। देखो यहाँ से अगर नाक से सांस लेंगे ना, तब भी यहाँ से जाती है, इस तरह से सांस ऐसे जाती है अंदर की ओर। अगर अपन खाना भी खाते हैं
खाना भी खाते हैं ना, तो यही रास्ता है जो कि आगे जाके जाता है। देखो ध्यान से, अगर मैं अपन खाना लेते ही रहे, खाना खाने का पात्र ये रहा, देखो खाना खाने का, तो ये क्या हो रहा है, ये कॉमन रास्ता है जो बीच में आता है, उसको बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी और इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स, जो कि एक बीच का रास्ता आता है। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, ये रास्ता जहाँ से हवा भी लेंगे यहाँ से तब आएगी, मुंह से हवा लेंगे तब भी यहाँ आएगी, और खाना भी खाएंगे तो पीछे वाले पाइप में जाएगा खाना। तो बीच का रास्ता जहाँ पर दोनों चीज़ें खुलती है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। तो पढ़ लेते इसके अंदर क्या दिया हुआ है, अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। बिल्कुल ही कह रहा है कि सर ऐसा रास्ता, ऐसी जगह जहां से दोनों चीजें गुजरती हो, खाना भी गुजरता है और हवा भी गुजरती है। तो आप देख पा रहे हो, साफ साफ दिख रहा है ना दोस्तों, यहां से खाना जा रहा है, यहां से हवा जा रही है, तो दोनों रास्ते जहां से जिस जगह से दोनों चीजें जाती है, ग्रीन कलर से मैंने मार्किंग की है, ये वाला कहलाता फेरिंग्स वाला पार्ट दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर बहुत ही सिंपल दे रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगले वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, तो ये पार्ट आता है लैरिंग्स, जैसे मैंने अभी बात की थी, जिसको बोलते कंठ बोलते हैं अपन। देखो ये वाला पार्ट, ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि ये यहाँ पर ना जैसे उम्र बढ़ती है ना, एज प्यूबर्टी आती है, एक बच्चा होता छोटा, एक होता बड़ा, ऐसे कहते हैं जवान हो गया बच्चा, जवान। तो जवान होने का मतलब क्या होता है, कहते हैं ये जिसके निकल जाता है ना पीछे, एक बाहर निकला रहता है ये, तो ये जिसके निकल जाता है ना, तो उसको कहते हैं जवान हो चुका, प्यूबर्टी आ चुका है। तो बिल्कुल सही बात है, जहां पर ये स्ट्रक्चर होती है ना, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये एक कंठ का पार्ट है, लैरिंग्स का पार्ट है आगे, यहाँ पर एक कार्टिलेज पाई जाती है, सॉफ्ट हड्डी बोलते हैं, सॉफ्ट बोन को बोलते हैं कार्टिलेज। एक तरह से मैं हमेशा कार्टिलेज को, उपास्थि को बोलता हूँ, सॉफ्ट हड्डी बोलता हूँ, सॉफ्ट बोन बोलता हूँ जो यहाँ पर। तो कई सारी कार्टिलेज होती है, 9 कार्टिलेज मिलकर के, 9 सॉफ्ट हड्डी, सॉफ्ट बोन होती है, वो मिल करके कंठ बनाती है यहाँ पर। और एक यहाँ पर सबसे बाहर की ओर कार्टिलेज होती है, उसका नाम है थायराइड कार्टिलेज, उसका थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, एक एंड पार्ट निकला रहता है, जिसकी वजह से ये ऐसे बोलते हैं, उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये कहते हैं जिसके आ जाता है ना, उसको बोलते हैं वो प्यूबर्टी, जवानी आ चुकी है, जवान हो चुका, प्यूबर्टी आ चुकी है। जिसके नहीं होता है उसको बोलते हैं अभी बच्चा है, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोलते हैं, ये बाद में आते हैं, जवानी के बाद में आते हैं। तो उसी की बात कर रहा हूँ, कंठ के बारे में बात करें। देखो यहाँ पर ये जो पिंक कलर से आपको दे रखा है, ये 9 कार्टिलेज का बना होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ अभी लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, पढ़ेंगे क्यों कहते हैं इसको। तो सबसे पहले कहते हैं कि सर ये जो पार्ट है ना लैरिंग्स, कंठ, इससे ही हवा अंदर जाती है, इससे ही हवा अंदर जाती है, फिर आगे जाकर के फुफ्फुस फेफड़ों के अंदर चली जाती है, ट्रेकिया के द्वारा फेफड़ों में, फुफ्फुस में, एलोलाई के अंदर ये चली जाती है, हवा आगे जाती है इसी रास्ते से। तो कहते हैं सर इसको साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात को ना। देखो एक सिंपल बात करूँ तो मैं आपके सामने, देखो कोई पर्सन होता है ना, गूंगे लोग होते हैं, आपने देखा होगा, वो बोल नहीं पाते, ऐसे निकलता आ, ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो आवाज नहीं निकाल पाते। क्या रीजन है। तो सिंपल सी बात है, अपने जो लैरिंग्स है ना, वहां से तो आवाज आती बस, उसको शब्दों में, वोवल्स में कन्वर्ट, एक होता है ना सुर में कन्वर्ट करने के लिए अपनी जीभ होती है, और क्या होता है, जीभ दांतों के लगती है अलग अलग जगह पर। जीभ क्या कहते हैं, जीभ का जो एंड पार्ट है, ये वाला लास्ट वाला पार्ट होता है ना, वो ऊपर लगता रहता है, हर एक पॉइंट पर लगता रहता है, अंदर की साइड में, दांतों के अंदर की साइड में लगता रहता है। तो अलग अलग आवाज आती है, जैसे क, ख, ग, ड, ट, ठ, ये सारे जो वर्ड्स है ना, वो किस लिए कैसे बनते हैं, ये बनते जीभ की वजह से बनते हैं। तो जीभ स्वर को, साउंड को बनाती है। अंदर से कौन सी आवाज आती है, अ की आवाज आती है, बस अ की आवाज आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो गूंगे लोगों को आपने कभी देखा होगा, जो म्यूट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो खाली अ की आवाज निकालते हैं, ऐसे आ, ये से करते रहते हैं, लेकिन शब्द नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जीभ उनकी खराब है, जीभ में गड़बड़ है। लेकिन लैरिंग्स आवाज जरूर निकाल रहा है। तो लैरिंग्स क्या होता है, वो अ की आवाज को निकालता है, उसे शब्द बनाए जाते हैं जीभ के द्वारा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स, क्योंकि साउंड यहीं से निकलती है, ध्वनि यहीं से निकलती है, इसको इसीलिए इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स या ध्वनि बॉक्स बोलते हैं, जिसको लैरिंग्स भी बोलते हैं, अपन कंठ बोलते हैं, अपन नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर हिंदी में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से होता है, और 9 कार्टिलेज का बना होता है। 9 तो देखो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजनस बॉक्स, बिल्कुल ये कार्टिलेज का बना होता है। कितनी कार्टिलेज होती है दोस्तों, तो यहाँ पर पाई जाती है 9 कार्टिलेज होती है। कितनी होती है, 9 कार्टिलेज यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होती है 9 कार्टिलेज। अभी इतनी काम की नहीं, 9 नाम सुन लो काफी है, इससे ही काम हो जाएगा आपका। तो 9 कार्टिलेज होती है बॉक्स, विच हेल्प्स इन द साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। ये साउंड बनाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स बोलते हैं। लेकिन शब्दों को कौन बनाता है, जीभ जब पीछे की ओर लगती है तो इस तरह से काम करता है। एक छोटी सी चीज बताता हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है। आपने कभी सुना होगा जो तोतले से बोलते हैं ना,
जो साफ नहीं बोल पाते, उसके पीछे रीजन क्या है उसका भी एक बार बता देता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा एक्चुअल क्या कारण है यहाँ पर इसके अंदर। तो देखो अपने माउथ के अंदर की बात करता हूँ मैं, माउथ के बारे में बात करूँ। देखो ये नीचे वाला जबड़ा बना देता हूँ, ये नीचे वाला जबड़ा ऐसे बना दिया, देखो ऐसे मैंने नीचे वाला जॉ बना दिया, ये यहाँ पर वाला ये, और मैं ऊपर वाला बनाता हूँ ये ऊपर वाला, जिसको अपन ऐसे रहते हैं ऐसे। इसके अंदर दांत पाए जाते हैं, दांत टीथ पाए जाते हैं यहाँ पर ऐसे दांत। और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है अंदर की ओर जीभ पाई जाती है। देखो ध्यान से, ये जीभ होती है, टंग होती है ऐसे, टंग ऐसे, देखो ऐसे टंग होती है। और टंग आप देखोगे नीचे से ना, नीचे से देखो अपनी टंग है ना नीचे से जुड़ी है, देखो टंग को आप देखोगे ना तो नीचे से जुड़ी रहती है। तो ये जीभ जो होती है ना नीचे से इस तरह से जुड़ी रहती है अपने में ऐसे ऐसे यहाँ पर। और क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, जीभ का जो ये पार्ट है ना, ये वाला, ये आगे वाला पार्ट यहाँ लगता रहता है, यहाँ पर लगता रहता है, जिससे आवाज़ आती है। अलग अलग वॉल्स बनते हैं, जो भी बोलते हो आप वो सारे बनते रहते हैं इसके अंदर, यहाँ पर लगने से बनते हैं। ठीक है, ये सारे काम अपन जो भी शब्द बोलते हैं वो सारे यहाँ लगने से बनते हैं, सारे के सारे अलग अलग जगह होती है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर अलग अलग जगह पर बनते हैं। अब क्या था, जो लोग तोतले होते हैं उनमें क्या होता है, तो उनमें देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, अपने में क्या होता है, ये जुड़ाव यहाँ से रहता है इस जगह से। लेकिन जो तोतले से जो लोग होते हैं, जो साफ नहीं बोल पाते, जो क्लियर नहीं बोल पाते हैं, उनके यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक जुड़ाव रहता है, यहाँ तक जुड़ाव। जीभ बहुत आगे तक जुड़ी रहती है। आगे तक जुड़ी रहने की वजह से क्या होता है कि वो आगे वाला सिरा जो ना, जो वाला पार्ट आगे टच नहीं हो पाता यहाँ पर ढंग से, और ढंग से ऊपर टच नहीं होगा ना तो शब्द जो होंगे ना वो अलग प्रकार के निकलेंगे। कुछ बोलना कुछ और चाहेगा, बोल कुछ और लेगा, अलग अलग शब्द। इसीलिए ये रीजन होता है, टंग के ज़्यादा जुड़ा रहने से नीचे से यहाँ पर आवाज़ साफ नहीं आती है। तो इसका क्या होता है कि ऑपरेशन भी होता है, सर्जरी भी होती है। इसमें सर्जरी में क्या करते हैं, ये जो पार्ट है ना ये काट करके अलग कर देते हैं, जिससे ये जुड़ा हुआ ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो जीभ को फ्री कर देते हैं थोड़ा आगे, जिससे आराम से फिर सही हो जाती है। तो ये एक टंग टाई नाम की बीमारी होती है जो मेडिकल में पढ़ाई जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दी ये वाला। अभी बात कर लेते हैं ये साउंड बॉक्स के बारे में। तो ये साउंड बॉक्स में बनती कैसे, साउंड आवाज़ बनती कैसे, तो आवाज़ बनने के पीछे क्या होता है, इस कंठ के अंदर क्या होता है, कुछ धागे पाए जाते हैं ऐसे। देखो ये रहे धागे, यहाँ दिख रहे हैं ये धागे, देखो एक ये रहा, एक ये रहा, ये धागे होते हैं दो। इन धागों की वजह से क्या होता है, ये साउंड बनती रहती है। ये धागे क्या होते हैं, इस तरह से रहते हैं, देखो इस तरह से। अगर आप देखोगे ना तो अंदर की ओर ऐसे, देखो ये पाइप है, ये अंदर का बॉक्स होता है, अंदर का साउंड बॉक्स, उसके अंदर ऐसे अंदर की ओर रहता है, देखो अंदर की ओर ऐसे धागे रहते हैं ऐसे। तो ये धागे क्या होते हैं, कम बंद और खुले रहते थे, कभी बंद होते कभी खुलते रहते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ आती है अंदर की ओर। जैसे बात करते हैं, कई बार अपन जोर से चिल्ला लेते हैं, जोर से, तो अपन कंठ बैठ जाता है, ऐसे कहते हैं ना कंठ बैठ गए, आवाज़ नहीं आ रही। असल में क्या होता है, ये धागे खराब हो जाते हैं वहाँ पर उस टाइम खराब होने की वजह से अपन बोलने की कोशिश करते हैं, आवाज़ नहीं आती, अपनी सारी हवा ऐसे निकल जाती है। ये भी एक रीज़न है, क्यों, क्योंकि अंदर के धागे ना वोकल कॉर्ड बोलते हैं ना, वोकल कॉर्ड धागे होते हैं अंदर, कॉर्ड मतलब धागे जो इस लेरिंग्स के अंदर होते हैं, जो थोड़े से खराब डैमेज हो जाने की वजह से आवाज़ नहीं आ पाती। जैसे कोई बीमारी हो जाती, तभी जुकाम लग गया हैवी वाला, तब भी ऐसा हो जाता है, या फिर अपन जोर से चिल्लाते हैं कभी तो अपनी आवाज़ बैठ जाती है। तो ये भी एक रीज़न होता है, क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड होते हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं थोड़े से। कुछ दिनों बाद में जैसे हील होते हैं, अपन वापस सुनाई देने लग जाता है, एकदम साफ वगैरह सब कुछ हो जाता है। तो ये रीज़न होता है। तो यहाँ पर बोलते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं धागे अंदर, एक होते हैं सच्चे धागे, ट्रू वोकल कॉर्ड, एक होते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड। तो ट्रू और फॉल्स दोनों होते हैं। यहाँ पर ट्रू काम आते हैं यहाँ पर क्या, साउंड को बनाने में। तो दोस्तों इस तरह से ये सारा पार्ट होता है किसके अंदर, साउंड बॉक्स के अंदर। अगर हम अगली बात करें दोस्तों, तो आप देखोगे अगला कौन सा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा कौन सा, ये है ग्लोटिस और एपिग्लोटिस के बारे में। देखो यहाँ पर दे रखा है एपिग्लोटिस और ग्लोटिस, ये क्या कह रहा है, डायग्राम बना के समझते। देखो डायग्राम ही बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्राई करता हूँ, देखो मेरे से ज़्यादा अच्छा डायग्राम तो बनेगा नहीं दोस्तों, फिर भी ट्राई करता हूँ मैं। देखो ये रह गया, इसका नोज़ बना दिया हमने, फिर माउथ बना दिया हमने, फिर ये कुछ ज़्यादा ही बन गया इस तरह से, ऐसे ये बना दिया। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या होता है, मैं अगर बनाऊँ यहाँ पर कंठ को बना देता हूँ। देखो यहाँ से, यहाँ ज़्यादा पार्ट तो बनाएंगे नहीं, ये पार्ट बना दिया इस तरह से, और यहाँ पर ऐसे बना दिया। और यहाँ पर आप देखोगे ये होता है आगे का कंठ को बना दिया, मतलब लैरिंग्स बोलते हैं इसको, लैरिंग्स, ये लैरिंग्स है ना, लैरिंग्स। और इसके जस्ट पीछे की ओर पाया जाता है यहाँ पर कौन सा, खाने का पाइप, फूड पाइप बोलते हैं। ये रहा पाइप, फूड का पाइप हो गया, पीछे आगे के लिए हवा O2 ऑक्सीजन के लिए, और पीछे फूड के लिए हो जाता है, फूड ये रहा। तो आगे वाले को बोलते हैं कंठ बोलते हैं, लैरिंग्स, और पीछे वाले को ईसोफेगस बोलते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले आपको। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही करते हैं इसके ऊपर, अब बात करते, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सोचना, सिचुएशन दे रहा हूँ, परिस्थिति दे रहा हूँ मैं आपको। मान लो कोई पर्सन खाना खा रहा है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्यों नहीं आता, खाना सबसे पहले इसमें जाना चाहिए ना, सबसे पहले ये आता है।
इसके छेद को बोलते हैं ग्लोटिस, इसके छेद को बोलते हैं ग्लोटिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोटिस इसके छेद को बोलते हैं। इसके छेद को, ओपनिंग को बोलते हैं गलट। क्या बोलते हैं? गलट। मतलब इसकी ओपनिंग को बोलते हैं, ये छेद जहां से स्टार्ट होता है, जैसे अपना मुंह होता है, ये जो अपर लिप से बना होता है, अपर लिप लोअर लिप, दो होठों से बना होता है लिप, मुंह जिसको बोलते हैं, ये ओपनिंग को बोलते हैं। ये छेद जो दिख रहा है इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये कंठ होते हैं, ये होता है ईसोफेगस होता है, कंठ में हवा जाती है, इसमें फूड जाता रहता है। इसकी ओपनिंग को बोलते हैं गलट, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस बोलते हैं। आप देखोगे कि जैसे ही खाना खाते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए, खाना यहाँ क्यों नहीं जाता, खाना यहीं क्यों जाता है? तो इसके पीछे बहुत एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। कहते हैं कि सर इसमें खाना चला गया ना तो मौत हो सकती है। कंठ वाले पाइप में खाना हो गया, पानी हो गया, इस कंठ में कभी नहीं जा सकता। अगर हल्का सा भी चला गया ना तो कुछ भी हो सकता प्रॉब्लम। जैसे जो लोग डूब जाते हैं ना तो उनमें क्या होती है, इससे पानी चल जाता है अंदर, इसीलिए डूबते हैं। तो इसके पीछे नॉर्मल तरीके से इसमें फूड क्यों नहीं जाता, तो इसके ऊपर होता है ढक्कन। इसके ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ढक्कन होता है, ऐसे ढक्कन होता है। ये ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये ढक्कन क्या होता है, जैसे खाना खा रहे होते हैं, जैसे अपन खाना खा रहे होते हैं तो इस तरह से क्या होता है, ढक जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। और जैसे हवा ले रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये ढक्कन क्या करता है, जैसे ये पाइप है, ये देखो ध्यान से, ये कंठ का पाइप होता है। जैसे खाना खा रहे हैं तो खाना खाने पर क्या होता है, खाना पीछे ही जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे खाना खा रहे होते हैं तो हवा वाला पाइप बंद हो जाता है, ऐसे बंद हो गया ऐसे, तो खाना पीछे वाले पाइप में चल जाएगा। और जैसे ही हवा ले रहे हैं तो ऐसे हो जाता है। तो ये जो ऊपर ढक्कन है ना, ये इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये एक उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है, इस तरह से ऐसे होता रहता है लगातार ऐसे। कौन सी? इलास्टिन नाम की कार्टिलेज होती है, उसका ये बना होता है। तो ऐसे रहता है। कभी कभी क्या होता है, अपन खाना खाते खाते पानी पी लेते हैं या बात कर लेते हैं। मान लो खाना खाते खाते पानी पी लिया, या एकदम से हवा एकदम निगलने लगते हैं खाने के साथ में, तो क्या होता है, पानी पीते हुए हवा ले रहे हो, सांस ले रहे हो, उस टाइम पर क्या होता है, एकदम से हल्का सा पानी इधर चलने जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो जैसे पानी जाने लगता है एकदम से खांसी आती है और अपन खांस के सारा वापस बाहर निकाल देते हैं। तो ये मैकेनिज्म होती है जिसमें पानी अंदर नहीं जा पाई इस हवा वाले पाइप को, इसके अंदर। तो ये होता है एपिग्लोटिस, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एपिग्लोटिस एक ढक्कन है जो इस मुंह के ऊपर ऐसे आ जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर खाना नहीं जा पाएगा, खाना जस्ट और जस्ट पीछे ही जा पाएगा। तो ये रीज़न हो गया। तो यहाँ पर बिल्कुल ये लिखा, ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब निगलते खाना, ग्लोटिस कैन कवर्ड। ग्लोटिस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ओपनिंग को। जो कंठ है ना, लेरिंग्स, उसकी ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस, जो कि कवर्ड हो जाता है जब अपन खाना खा रहे होते हैं। थिन का मतलब पतला सा एक ढक्कन होता है, छल्ला होता है ढक्कन, है ना। इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिक होता है, ये लचीला होता है। ये एक इलास्टिन कार्टिलेज होती है। इलास्टिन प्रकार, देखो उपास्थि या कार्टिलेज जो होती है ना, वो कई प्रकार की होती है। एक होता है कि जैसे बात करते हैं वाइट फाइब्रस की बनी होती है, एक होती है येलो फाइब्रस की बनी होती है ना। तो कई प्रकार की कार्टिलेज होती है। तो यहाँ पर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाइलिन नाम की कार्टिलेज, मतलब उपास्थि के कई प्रकार होते हैं। एक होता है हाइलिन, एक होती है इलास्टिन, या एक होती है वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की होती है। तो अलग अलग प्रकार की कार्टिलेज मतलब उपास्थि पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी होती है? इलास्टिन। देखो इलास्टिक वर्ड से याद आता है इलास्टिन, तो याद रखना ये वाली कार्टिलेज होती है। तो कहते हैं ये वाली कार्टिलेज कहाँ कहाँ होती है, ये उपास्थि कहाँ कहाँ होती है? इलास्टिन वाली। तीन प्रकार की मैंने अभी बताई थी, हाइलिन, इलास्टिन और वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू वाली। तो तीन कार्टिलेज होती है ये तीनों। तो कहते हैं इनमें से कौन सी कहाँ होती है, तो मैं अभी बता देता हूँ इलास्टिन वाली कहाँ होती है। तो इलास्टिन की स्पेलिंग होती है ई से स्टार्ट होती है। तो ई से मुझे याद आता है ईयर पिन्ना, ये पिन्ना जो दिख रहा है, ये कान का पर्दा, तो यहाँ पर भी होती है। उसके अलावा ई से यहाँ पर कौन सा हो गया, ये हो गया जैसे एपिग्लोटिस की ई से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, तो इसके अंदर भी होता है। उसके अलावा एक ट्यूब होती है, यूस्टेकिन ट्यूब। कभी कभी देखो कान को मुंह से जोड़ने वाली एक ट्यूब होती है। कभी क्या होता है, कान के अंदर दवाई डालते हैं अपन तो मुंह में आ जाती है, आपने देखा होगा। तो क्या होता है, एक ट्यूब आ जाती है ईयर को मुंह से अंदर से जोड़ने वाली, फेरिंग्स तक अंदर से जोड़ने वाली, उसको बोलते हैं यूस्टेकिन ट्यूब बोलते हैं। तो उसके अंदर भी कौन सी कार्टिलेज होती है? इलास्टिन कार्टिलेज होती है। ये लचीली होती है इसलिए इलास्टिक बोलते हैं। तो ये वाली कार्टिलेज जो होती है ना, ये फ्लैप ढक्कन जैसी होती है, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस बोलते हैं। और ये क्या करती है, एंट्री को रोकती, फूड की एंट्री को लैरिंग्स में, मतलब कंठ में, साउंड बॉक्स में। तो कहीं यहाँ चला नहीं जाए उसको रोकने के लिए ये होता है ये वाला, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही सिंपल है।
आप ध्यान से सुनोगे ना तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, आराम से समझ में आ सकती है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अगला वाला ट्रेकिया। वीडियो में आपको दिख रहा है ट्रेकिया, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये आगे कंठ हो गए, कंठ के आगे वाला पार्ट देखो, ये रहा कंठ, देखो जिस पर रिंग्स पाई जाती है, रिंग्स, ये वाला पार्ट कहलाता है ट्रेकिया। यहाँ तक आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, देखो ध्यान से, इसको आप देख पा रहे हो यहाँ पर ना ब्लैक कलर से, देखो ये पार्ट सफ़ेद कलर का जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये यहाँ से लेकर के ये देखो यहाँ तक, आगे तो वो हो गया ना कंठ वाला हो गया पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ट्रेकिया कहलाता है ये वाला पार्ट। अब कहते हैं सर ये ट्रे के आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड भी हो जाता है, पढ़ेंगे कैसे होता है, किस जगह पर होता है, किस तरह से होता है, देखते हैं। तो ट्रे के क्या होता है, आगे का पाइप होता है, कंठ के आगे का पाइप होता है जो हवा को अंदर तक ले जाता है, लंग्स के अंदर एक पाइप होता है और एक जगह पर आकर के ये दो टुकड़ों में टूट जाता है, वो आगे पढ़ेंगे। तो पहले इसकी एक बार थ्योरी पढ़ लेते, क्या कहना जाता है ट्रेकिया। देखो ट्रेकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब, स्ट्रेट मतलब सीधी सी ट्यूब होती है, एकदम लंबी सी ट्यूब होती है, ठीक है, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। कहता है ये क्या होती है, कहाँ तक जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक मिड, देखो ये चेस्ट है, चेस्ट को बोलते हैं थोरेक्स, पीछे को बोलते हैं थोरेक्स, इसको आगे बोलते हैं चेस्ट। देखो आगे वाला पार्ट ये देखो चेस्ट, और ये पेट कहलाता है, यहाँ पर ये एब्डोमेन बोलाता है, पेट या एब्डोमेन उधर जिसको बोलते हैं, और ये होता है चेस्ट, और चेस्ट के जस्ट पीछे वाला पार्ट कहलाता है थोरेक्स। तो ये कहता है कि थोरेक्स या चेस्ट, अभी यहाँ थोरेक्स बोल रहा है इसलिए पीछे से, अभी मैं पीछे बता नहीं पाऊंगा तो इसलिए आगे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पाइप यहाँ पर पाया जाता है पीछे की साइड में, बोल रहा है थोरेक्स में ऐसे होता है, ऐसे होकर के यहाँ तक, ये है इसके बीच तक यहाँ तक रहता है, ये चेस्ट है, इसके आधे दूरी तक ये जाता है, यहाँ तक जाता है, ये पूरे चेस्ट के बीच वाले पार्ट तक ये ट्रे क्या होता है यहाँ तक। तो ट्रे के क्या होता है यहाँ तक जाता है और आगे जाकर डिवाइड हो जाता है। अब डिवाइड कहाँ होता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखो मैं समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से सुनना है ना, देखो ध्यान से। आपने कभी सुना होगा पीछे अपनी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डियाँ पीछे रीढ़ की हड्डियाँ, फिर वर्टिबल कॉलम बोलते हैं इंग्लिश में, पाई जाती है, 26 हड्डियाँ होती है पीछे। तो गर्दन में होती है 7, गर्दन में 7 होती है, देखो ध्यान से 7 से 1 2 3 4 5 6 7। गर्दन के बाद में जो पीछे का, देखो मैंने आगे क्या बोला था, चेस्ट होता है, चेस्ट, और पीछे को बोलते थोरेक्स, पीठ को बोलते थोरेक्स, पीठ। तो थोरेक्स में भी क्या होती है, रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सी होती है, देखो यहाँ पर 12 होती है टोटल, देखो 1 2 3 4 5, और आगे भी होती है 6 7 8 9 10 11 12। आप देखोगे ध्यान से तो ये फिफ्थ पार्ट पर देखो ध्यान से, ये तो होगी सर्वाइकल, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7, ये होती गर्दन में होती है रीढ़ की हड्डी, ये पीछे गर्दन में। उसके बाद में 5 यहाँ पाई जाती है, ये वाली 5 देखो 3 4 5 यहाँ तक है ना, 1 2 3 4 5। तो इस लेवल पर देखो, इस लेवल पर ये डिवाइड हो रही है। ट्रेकिया जो वाला पार्ट है ना, ट्रेकिया यहाँ आकर के 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, 2 टुकड़ों में। तो कहते हैं किस पार्ट से, हम किस लेवल पर देख रहे हैं, तो कहते हैं सर गर्दन में तो 7 होती है, गर्दन के बाद में कहते हैं जो टोटल 12 होती है आगे, गर्दन में 7 होती है, उसके बाद में यहाँ पर आगे जाकर के 12 होती है जो थोरेक्स में होती है, रीढ़ के लिए पीछे की ओर। तो 5वीं के लेवल पर ये डिवाइड होता है, ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आगे जाकर के ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं, कौन सी, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में, 5 थोरेसिक वर्टिब्रे से राइट एंड लेफ्ट पार्ट के अंदर ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई, श्वसनी बोलते हैं उसको हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ये डिवाइड हो जाता है ट्रेकिया। ये भी क्या होता है, एक खाने का पाइप होता है, सॉरी हवा वाला पाइप होता है ना, ये पाइप। आप कहते हैं सर यहाँ पर आपको ना सफ़ेद कलर की रिंग्स दिख रही है, सफ़ेद कलर की, ये क्या है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रिंग्स है ना, इस पाइप के ऊपर होती है, आगे तक होती है, देखो आगे तक भी होती है, देखो डायग्राम में दे रखा, देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहाँ तक पाई जाती है रिंग्स, देखो यहाँ पर ये रिंग्स आप देखोगे ना तो यहाँ तक पाई जाती है रिंग्स, देखो आपको दिख रहा है साफ साफ क्लियरली, ये कुछ रिंग्स दिख रहे हैं। ये रिंग्स आगे की साइड में देखो, ये पाइप है, जैसे मान लो ये पाइप है, ये पाइप पूरा, तो रिंग्स आगे की ओर पाई जाती है, सी टाइप की, सी जैसी आकृति की होती है, आगे होती, पीछे नहीं होती, पीछे खाली है, पीछे स्किन हो सकती है, लेयर हो सकती है, लेकिन ये कार्टिलेज, व्हाट इज कार्टिलेज, उपास्थि। उपास्थि क्या होती है, लचीली बोन को बोलते हैं, लचीली हड्डियों को बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। तो आप देखोगे कि ये आगे की ओर क्या होती है, इस उपास्थि के ऊपर क्या होती है, रिंग्स पाई जाती है कार्टिलेज की, ये ऐसे सी टाइप की, देखो ध्यान से, ये सी टाइप की यहाँ आगे रिंग्स पाई जाती है, जो आपके डायग्राम में सफेद कलर का दिख रहा है, पीछे नहीं होती है, सी शेप में होती है और आगे की साइड में होती है। क्यों होती है, क्वेश्चन है। देखो आप यहाँ फील कर सकते हो, आप हाथ लगाओगे ना भी अपने, तो आपको फील होगा कि हाँ ये हार्ड सी स्ट्रक्चर होती है। तो कहते हैं ये होती क्यों है, जैसे मान लो इसके पीछे रीजन बता रहा हूँ मैं आपको। गलती से मान लो कोई 2 लड़के हैं, लड़ रहे हैं, और किसी ने एक ने मुक्का मार दिया यहाँ पर,
तो अगर ये लचीली, अगर ये ना हार्ड सी स्ट्रक्चर नहीं होगी ना कार्टिलेज उपास्थि, तो भाई साहब ये जोर से मारा तो पिचक जाएगा सारा पाइप, और पिचक जाएगा ना तो हवा अंदर जानी बंद हो जाएगी। तो जनरली क्या होता है, इस पाइप के ऊपर रिंग्स पाई जाती है जिससे पिचक नहीं जाए पाइप, कोलैप्स नहीं हो जाए पाइप। तो ये ऐसे रहता है, हार्ड से हार्ड रहता है, पूरा खुला रहता है हमेशा। गड़बड़ होगी ना तो नुकसान हो सकता है, आदमी की डेथ हो सकती है। इसी रीजन से यहाँ पर क्या होती है, रिंग्स पाई जाती है। रिंग्स आगे तक होती है दोस्तों, आगे तक होती है। तो कहते हैं ट्रे के आगे जाके किस में डिवाइड होता है, तो आगे अभी पढ़ेंगे किस में डिवाइड होता है। तो ये आपको मैंने बता दिया इसके बारे में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आप देखोगे ब्रोंकाई पार्ट आता है। ब्रोंकाई क्या होता है, डायग्राम में देखो, देखो ये ट्रे क्या होता है, ये ट्रे क्या होता है, ट्रे के आगे जाकर क्या हो जाता है, यहाँ पर आप देखोगे ये ट्रे क्या जो था ना आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है। ट्रे के आगे जाकर के ये डिवाइड हो गया, देखो ध्यान से, ये ट्रे के आगे जाकर डिवाइड हो गया। ऐसे अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊँ, ये रहा ट्रे क्या, जिस पर कार्टिलेज होती है सी टाइप की, आगे की ओर होती है, पीछे नहीं होती है, और ये आगे जाकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इस तरह से, ऐसे। इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। इनको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं ना, ब्रोंकाई। अब कहते हैं ये भी आगे जाकर के डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में इस तरह से, ऐसे ऐसे दो पार्ट में ऐसे। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं, सेकेंडरी। इसको बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी तब बोलेंगे जब सेकेंडरी बनेगी, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। दो पार्ट में डिवाइड, ये भी प्राइमरी, प्राइमरी, ये भी आगे जाकर डिवाइड हो जाती है ऐसे। अब ये डिवाइड हुई, ये भी आगे जाकर के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टर्शरी। क्या बोलते हैं, टर्शरी। टर्शरी ब्रोंकाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई। इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो ट्रे क्या था ना दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी, फिर आगे जाकर डिवाइड हुआ सेकेंडरी, फिर आगे जाकर डिवाइड हुआ टर्शरी बोलते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी होता है, पहले दो पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर दो पार्ट में और डिवाइड हुआ, फिर दो पार्ट में और डिवाइड हुआ। तो इस तरह से क्या होता है, एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। श्वसनी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको ब्रोंकाई बोलते हैं दोस्तों। देखो ईच ब्रोंकाई, हर एक ब्रोंकाई आगे जाकर के रिपीटेड डिवीजन डिवाइड होती थी, टूटती थी टुकड़ों में, टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, ट्रेकिया दो पार्ट में टूटा, फिर वो आगे जाके ओ टूटा, फिर जाके ओ टूटा, इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई बन जाती है। यहाँ से रास्ता जाता है, पाइप, हवा का पाइप जाता रहता है आगे की ओर लंग्स के अंदर। ऐसे लंग्स होते हैं ना, यहाँ पर देखो ऐसे लंग्स होते हैं, ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से ये जाते थे। मैं छोटा मोटा बना दिया क्योंकि अभी इस तरह से समझाना है मुझे, इसलिए। बाकी ऐसे नहीं होते, बराबर होते हैं, थोड़ा छोटा मोटा होता है, हल्का सा देख लेंगे। यहाँ हर्ट होता है, इसी वजह से रीजन होता है। नेक्स्ट बात करें अपन, तो देखोगे आप, तो ये होता है ब्रोंक्यूल। अब ये ब्रोंक्यूल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको दिख रहा है डायग्राम के अंदर, देखो आगे के जो दिख रहे हैं छोटे छोटे फाइबर दिख रहे हैं आपको, जैसे ये। मैं अगर डायग्राम के थ्रू भी समझाऊँ ना आपको, तो आप देखोगे यहाँ पर ये ट्रे क्या था, फिर ये डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई और डिवाइड हुआ, फिर ब्रोंकाई और डिवाइड हुआ, ऐसे ब्रोंकाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसे डिवाइड हो गया, ऐसे डिवाइड हुआ। आप देखोगे उसके बाद में ये छोटे छोटे और डिवाइड होते रहते, छोटे छोटे ऐसे और छोटे छोटे ऐसे ब्रांच, पूरा शाखा बन जाती, पूरी शाखा बन जाती इस तरह से। तो ये जो सारी आगे की जो होती है उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल, श्वसनिकाय। श्वसनिकाय या ब्रोंक्यूल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, श्वसनिकाय बोलते हैं हिंदी में। क्या, श्वसनिकाय, श्वसनिकाय। इंग्लिश में बोले तो ब्रोंक्यूल। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ऐसे बहुत सारी होती है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पाई जाती है, इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाती है। और लास्ट में जाकर के आप देखोगे, अब एक और बात, इसके अंदर ये बुक कहती है कि यहाँ पर भी वो ना सी टाइप की कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि ये ट्रे क्या होता है, ट्रे के आगे की साइड में सी प्रकार की, सी आकृति की कार्टिलेज उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि क्या होती है, ऐसी उपास्थि होती है, लचीली बोन्स को बोल सकते हैं। एक सिंपल वर्ड्स में आप याद रख सकते हो, लचीली हड्डियों को बोल सकते हैं। एकदम लचीली जो होती है, ऐसे लचीली, देखो ये एकदम लचीली है। कैल्शियम भी होता है थोड़ा बहुत इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कह रहा है कि यहाँ पर भी सी टाइप की कार्टिलेज होती है, ब्रोंकाई में भी होती है और ब्रोंक्यूल में भी होती है। लेकिन कुछ ब्रोंक्यूल में, सारी ब्रोंक्यूल श्वसनिकाओं में नहीं होती, कुछ ब्रोंक्यूल में। पहले होते हैं ब्रोंकाई, आगे वाले को बोलते हैं ब्रोंकाई, फिर लास्ट में इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल। तो कहते हैं कुछ ब्रोंक्यूल में, सम ब्रोंक्यूल, आगे की इनिशियल बुक में लिखा आगे की कुछ ब्रोंक्यूल तक ये सी टाइप की कार्टिलेज होती है। सारी में नहीं होती दोस्तों, कुछ कुछ होती है आगे की। तो यहां पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है, ब्रोंक्यूल एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स।
जो यहाँ पर ये कह रहा ब्रोंक्यूल, श्वसनिकाएं जो होती है, श्वसनी के बाद श्वसनिकाएं आती है, ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंक्यूल्स आती है। तो ब्रोंक्यूल भी आगे जाके बहुत सारी डिवाइड होती थी, बहुत सारे पार्ट में शाखित हो जाती है। तो कहता है कि सर ब्रोंक्यूल जो होती है ना वो एंड होती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल पर, यहां तक ब्रोंक्यूल पाई जाती है, इस एंड। देखो ये यहां से नीट में 100% क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल वो पार्ट है जो आगे भी कई जगह पढ़ेंगे अपन। तो कहते हैं यहां पर क्या होता है, ब्रोंक्यूल यहां तक रहते हैं। ब्रोंक्यूल कहां खत्म होती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जाती है ब्रोंक्यूल्स। अब अगर द ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, उसके बाद में इनिशियल ब्रोंक्यूल, यहां पर वो कार्टिलेज पाई जाती है, सी टाइप की कार्टिलेज। तो सी टाइप की कार्टिलेज ट्रेकिया से स्टार्ट होती है और कुछ इनिशियल आगे के कुछ ब्रोंक्यूल्स या श्वसनिकाओं तक जाती है, टर्मिनल तक नहीं जाती, कुछ तक जाती है। टर्मिनल तो लास्ट पार्ट हो गया ना ब्रोंक्यूल का, लास्ट पार्ट, यहां तक नहीं जाती। कहां तक जाती है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कुछ ब्रोंक्यूल तक जाती है। तो ये वाला पार्ट हो गया इसका। अब आगे देखो, अब आगे देखोगे कि आगे वाला पार्ट में आप देखोगे यहां पर लास्ट में क्या होता है, जब ये डिवाइड होते होते एक छोटा सा ऐसे बलून जैसी स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोलते हैं एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। वायुकोश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वायुकोश ये बोलते हैं। इसके अंदर हवा जाती है, ऑक्सीजन यहां तक जाती है, ऑक्सीजन हवा यहां तक जाती है जो अपन सांस लेते हैं। और यहां तक जाने के बाद इसके जस्ट आगे की ओर क्या होती है, खून की नली, मतलब ब्लड वेसल्स होती है, ऐसे ब्लड वेसल्स ऐसे ऐसे, और यहां से ये हवा यहां चल जाती है। तो ये क्या होता है, लास्ट में बबल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर होती है, उनको बोलते हैं एल्वियोलाई, वायुकोश। उसके जस्ट नीचे खून बहता रहता है, ब्लड वेसल्स होती है, खून की नलिकाएं होती है, और ये हवा यहां तक जाती रहती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो हम सांस लेते हैं ना तो यहां तक जाती है, यहां तक। ठीक है, तो अगला वाला अपन पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये कहता है लास्ट एल्वियोलाई। देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर ये रहा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हवा आती है, ऑक्सीजन आती है, इसके नीचे ब्लड है ये, तो ब्लड में चल जाती है ऑक्सीजन, और ब्लड में CO2 नाम की गैस पाई जाती है, वो ऐसे बाहर आ जाती है। इस तरह से ये होते हैं एल्वियोलाई स्ट्रक्चर होती है। यहाँ देखते हैं ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, लास्ट की जो ब्रोंक्यूल्स होती है टर्मिनल, मैंने बताया था ना ब्रोंक्यूल कहाँ खत्म होती है, टर्मिनल तक। आगे जाकर के वेरी थिन, बहुत पतली, इरेगुलर, अजीब सी, रेगुलर नहीं एकदम बढ़िया, अजीब सी बनी रहती है, खुरदरी सी, इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलाइज, मतलब ब्लड पाया जाता है इसके नीचे, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। ये देखो दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पर चलता हुआ भी डायग्राम दिखेगा। इसके अंदर फ्लूइड तो होता नहीं इसके अंदर, यहाँ पर ये आती है, देखो ध्यान से आप देखोगे, ये ब्लड है, इसमें RBC है, ये जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ब्लड सेल्स के अंदर, मतलब ब्लड में जा रही है इस तरह से, और आगे जाके ब्लड में फैल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे की ओर अगली क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे, जिसके बारे में भी आज की क्लास को यही खत्म करते दोस्तों। और खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना टारगेट भूलना मत। और दोस्तों साथ में अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है MCA का, उसको बिल्कुल सब्सक्राइब करें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा समझें इसको, जिससे आपका सिलेक्शन में हेल्प हो आपकी। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास देखते हैं आगे। ठीक है, ओके।